हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक के बारे में बात कर चुके थे, जैसे कि हमारा इसके पहले वाली वीडियो में लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन था। ठीक है, तो एक बार आप लोग सुन लीजिए। ऐसे नॉर्मली स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन में क्या बताए थे, हमें बताए थे कि मान लीजिए इंजरी, किसी रीजन के कारण इंजरी हुआ न्यूरॉन में, ठीक है, किसी रीजन के कारण अगर न्यूरॉन में इंजरी हुआ तो ये न्यूरॉन आपको दोबारा वापस नहीं मिल सकता है। ठीक है, यानी दोबारा वापस नहीं मिल सकता है। इसका मतलब क्या, यानी बर्थ के समय आपके अंदर जो न्यूरॉन है वही न्यूरॉन रहेगा डेथ के समय तक। ठीक है, यानी कि जब आप जन्म लेंगे तब न्यूरॉन जो आपकी बॉडी में रहेगा वही न्यूरॉन आपके डेथ तक रहेगा। ठीक है, और फिर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है, ठीक उसी प्रकार हमारा न्यूरॉन जो होता है वो ग्लूकोज का यूज करता है रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए। ठीक है, रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए। ठीक, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेशल न्यूरॉन हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन। अब देखिए आज के टॉपिक हम लोग क्या है, आज का टॉपिक हम लोग को क्या है, देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं, कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के। ठीक, पहला देखिए क्या हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स है। सेंसरी न्यूरॉन्स में देखिए क्या लिखा है, दे कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द आउटर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, यानी कि बॉडी के आउटर पार्ट से सिग्नल्स को, ठीक है, कैरी करेगा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, बॉडी के आउटर पार्ट से सिग्नल्स को कैरी करेगा कहां पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, यहाँ CNS क्यों लिखा है, क्योंकि ये इसका शॉर्ट नेम है। ठीक है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आप CNS भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया। फिर क्या लिखा है, इट कंटेन अ रिसेप्टर साइट्स टू कैरी द इंफॉर्मेशन, यानी कि इसमें एक रिसेप्टर साइट्स होता है जो कि कैरी करता है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, एक रिसेप्टर साइट्स होता है जो कि कैरी करता है इंफॉर्मेशन को। रिसेप्टर साइट्स क्यों कहते हैं इसको, या इसमें रिसेप्टर साइट्स क्यों होता है, क्योंकि ये रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, देखिए क्या है, यानी कि सिग्नल्स को क्या करेगा, बॉडी के आउटर पार्ट से सिग्नल्स को ले जाएगा CNS तक। ठीक है, इसमें एक क्या होता है, रिसेप्टर साइट्स होता है जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। अब देखिए सिग्नल सेंसरी नर्वस आपका कैसे हो सकता है, या न्यूरॉन, देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, हीट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो हीट ऑब्जेक्ट है, ठीक, उसको आपने टच किया, किससे टच किया, हाथ से टच किया। ठीक है, हाथ से टच किया तो हाथ आपका क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, हाथ आपका क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी न्यूरॉन में क्या आता है, सेंसरी ऑर्गन आता है। ठीक, हाथ से आपने टच किया तो हाथ आपका क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है जो कि बॉडी के पार्ट से सिग्नल्स को ले जाएगा कहां तक, CNS तक। ठीक है, यानी आप हाथ से टच किए तो हाथ हमारा क्या है, बॉडी पार्ट ही तो है। ठीक है, हाथ हमारा बॉडी पार्ट है, वो सिग्नल क्या कहते हैं, सेंसरी ऑर्गन भी उसे कह सकते हैं। ठीक है, जो कि सिग्नल्स को यानी मैसेज को सेंड करेगा कहां पे, CNS तक। ठीक है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। समझ में आया सेंसरी न्यूरॉन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकेंड रिले न्यूरॉन, जिसे क्या कहते हैं, इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, रिले न्यूरॉन देखिए क्या है, दे कनेक्ट द वेरियस न्यूरॉन्स विद इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये सभी न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, सभी न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने का कार्य करता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ठीक है, रिले न्यूरॉन कहाँ होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, सेंसरी न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन को। ठीक है, ये 2 न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर क्या है, नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या है, मोटर न्यूरॉन्स है। मोटर न्यूरॉन्स देखिए क्या है, दे कैरी सिग्नल्स फ्रॉम नर्वस सिस्टम टू आउटर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। जैसे सेंसरी न्यूरॉन में हम लोग क्या कर रहे थे कि बॉडी के आउटर पार्ट के सिग्नल्स को CNS तक ले जा रहा था। ठीक है, तो अब जस्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उल्टा मोटर न्यूरॉन में होगा कि CNS से
ठीक है, सीएनएस से क्या होगा, मैसेज को सेंड करेगा कहां तक, बॉडी के पार्ट में। ठीक है, यानी कि अब देखिए यहां पे समझने की क्या बात है, यानी कि आप समझिए किसी गर्म चीज को, हीट ऑब्जेक्ट को क्या किया आपने, टच किया। टच किया मतलब सेंसरी ऑर्गन हो गया। सेंसरी ऑर्गन हुआ मतलब कि वो सेंसरी ऑर्गन से आप टच किए, बॉडी का पार्ट भी है। ठीक है, बॉडी का पार्ट भी है। टच किया आप, टच करने के बाद वो सिग्नल्स भेजेगा, मैसेज को सेंड करेगा कहां पे, सीएनएस में। ठीक है, सीएनएस में मैसेज को सेंड करेगा। अब वही मैसेज को सेंड, जो सीएनएस में मैसेज हमारा गया है कि हाँ गर्म चीज को आपने टच किया है। ठीक है, गर्म चीज को आपने क्या किया है, टच किया है। तो वही गर्म चीज को, ठीक है, वही गर्म चीज को आपके हाथ में पहुंचाएगा कौन, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, यानी कि मस्तिष्क से यानी सीएनएस से मैसेज को सेंड करेगा बॉडी के पार्ट में कौन, मोटर न्यूरॉन, हमारा थर्ड पार्ट जो है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, समझ में आया। किसी गर्म ऑब्जेक्ट को आपने टच किया, क्या है, सेंसरी ऑर्गन हो गया। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन हो गया, वो कहाँ पे गया, वो मैसेज को सेंड किया कहाँ, सीएनएस में। सीएनएस में सेंड करने का मतलब क्या है, यानी कि वो सीएनएस में बता रहे हैं कि आपने गर्म चीजों को टच किया है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, सेंसरी न्यूरॉन हो गया। ठीक, और फिर उसके बाद जब सीएनएस में गर्म चीजें गई, ठीक है, बता रहा है कि गर्म चीजों को आपने टच किया, फिर उस गर्म चीजों को हाथ में पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, और फिर उसके बीच जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी कनेक्शन हो रहा है, वो किसका काम है, रिले न्यूरॉन का। ठीक है, उसके बीच में जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी कनेक्शन हो रहा है, किसका काम है, रिले न्यूरॉन का। अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए क्या है, स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस के बाद क्या है, रिसेप्टर। स्टिमुलस हमारा क्या हो गया, स्टिमुलस हमारा क्या है, तवा हो गया, कोई गर्म ऑब्जेक्ट, तवा ही जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टिमुलस में यानी कि कोई गर्म ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, गर्म भी आप नहीं कह सकते हैं, कोई कूल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, गर्म और हीट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, फिर स्टिमुलस हमारा कोई गर्म ऑब्जेक्ट हो गया, मान लीजिए प्रेस हो गया। ठीक है, फिर रिसेप्टर, रिसेप्टर यानी कि गर्म ऑब्जेक्ट को क्या किया, हमारा ऑर्गन गर्म ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। फिर सेंसरी न्यूरॉन हुआ, सेंसरी न्यूरॉन हुआ, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन अब इस गर्म ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाएगा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाएगा मतलब मस्तिष्क में पहुंचाएगा, सीएनएस में, सीएनएस फिर फील जहां कराना है वहां पहुंचाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन हुआ। अब मोटर न्यूरॉन इसी गर्म चीज को क्या करेगा, फिर मोटर न्यूरॉन के आगे क्या होगा, इफेक्टर्स होगा, यानी कि क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्या इफेक्ट हो रहा है, इसका जो गर्म चीज आपने टच किया है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, लास्ट में क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। रिस्पॉन्स मिलेगा कि आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला है, या इफेक्टर्स के बाद जो आपने इतनी सारे प्रोसेस किए हैं उससे क्या एक्शन निकल रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने स्विच ऑन किया, ठीक है, प्रेस आपने लगाया, ठीक है, स्विच ऑन किया, वो क्या है, स्टिमुलस हो गया यानी सेंसरी न्यूरॉन हो गया। ठीक है, स्विच ऑन किया, उसके बाद जो तार आपकी गई है, इंपल्स नर्व जो तार आपकी गई है, ठीक है, वो कनेक्शन का काम कर रहा है, यानी कि रिले न्यूरॉन हो गया। ठीक है, और फिर प्रेस आपका हीट हुआ, प्रेस आपका हीट हुआ, वो क्या हो गया आपका, लास्ट कौन सा था, मोटर न्यूरॉन। प्रेस आपका हीट हुआ, वो मोटर न्यूरॉन हो गया। अब वो जो हीट हो रहा है वो कपड़े पे बता रहा है ना, जैसे आप आयरन कर रहे हैं, कपड़ा प्रेस कर रहे हैं, या मान लीजिए आपके हाथ में टच हो गया, तो वो प्रेस से फिर वापस आपके बॉडी में ले जा रहा है। ठीक है, बॉडी के ऑर्गन में ले जा रहा है। ठीक, कौन सा ऑर्गन में, सेंसरी ऑर्गन में, या बॉडी के किसी पार्ट में ले जा रहा है। ठीक, तो वो कौन काम कर रहा है, मोटर न्यूरॉन। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या देखते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन देखिए, तो देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इट इज एन इनवॉलेंटरी एंड नियरली इंस्टेंटेनियस, ठीक है, एक्शन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी कि ये एक इनवॉलेंटरी एक्शन है। ठीक है, ये एक इनवॉलेंटरी मतलब अनैच्छिक क्रिया है जो कि नियरली इंस्टेंटेनियस एक्शन होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, नियरली इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है कि
ये लगभग तात्कालिक होता है। ठीक है, कैसा है, अनैच्छिक होता है और लगभग तात्कालिक होता है, जो कि स्टिमुलस को क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, किसी स्टिमुलस को क्या करेगा या किसी स्टिमुलस में क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, यानी कि ये कैसा है, इनवॉलेंट्री है। ठीक है, यानी कि अनैच्छिक है। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या, एक होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब कि आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब कि अनैच्छिक कार्य, यानी कि आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन हमारा क्या है, इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। ठीक है, जो कि अनैच्छिक है। ठीक, यानी कि अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री होता है और क्या होता है, नियरली इंस्टेंटेनियस होता है, यानी कि लगभग तात्कालिक होता है, जो कि स्टिमुलस में रिस्पॉन्स देता है। ठीक, फिर क्या लिखा है, दिस हैपेंस बिफोर द इम्पल्स रीचेस द ब्रेन, यानी कि ब्रेन से ये प्रोसेस जो होता है वो ब्रेन तक पहुंचने से पहले होता है। ये एक्शन जो होता है वो ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही होता है। जैसे मान लीजिए आप, जैसे क्या हुआ, जैसे आपने गरम कुकर रखा है। ठीक है, नॉर्मली आप तो घर में करते ही होंगे। ठीक है, जैसे गरम कुकर रखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, मान लीजिए आपका हाथ गलती से टच कर गया कुकर में, आपका हाथ गलती से टच कर गया, तो टच करने के बाद क्या आप थोड़ी देर बाद हटाते हैं क्या अपना हाथ, नहीं ना, तुरंत हटाते हैं। टच हुआ, तुरंत हटाया, उसमें क्या हुआ, टाइम नहीं लगा। ठीक है, क्या हुआ, टाइम नहीं लगा। तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री है, यानी कि आप अपनी इच्छा से नहीं हटा रहे, वो खुद से हट गया। आप अपनी इच्छा से नहीं हटा रहे, वो खुद से हट गया, मतलब इनवॉलेंट्री है। ठीक है, और लगभग तात्कालिक होता है। लगभग तात्कालिक होता है मतलब तुरंत होता है। लगभग कैसा होता है, तुरंत होता है, सडन होता है, अचानक से होता है। ठीक है, तुरंत हो जाता है, क्विकली हो जाता है। फिर क्या करता है, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देगा, यानी कि आपके हाथ को या आपके माइंड को क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, कि हटाना है, हाथ को क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा, यानी कि हाथ आप अपना क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, टर्न बैक, यानी कि पीछे हटना। ठीक है, किसी गर्म चीज को आपने टच किया या आपसे कोई गर्म चीज टच हो गई है, ठीक है, गलती से टच हो गई, तो आप अपना हाथ उधर से तुरंत हटा लेते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हटाते हैं, वो अपने आप ही हट जाता है, यानी कि ये इनवॉलेंट्री है। ठीक है, और लगभग ये बहुत ही जल्दी होता है, ये प्रोसेस बहुत जल्दी होता है और स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देता है, यानी आपके हाथ को रिस्पॉन्स दे रहा है कि आप गर्म चीज छू लें, आप तुरंत हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क देखिए क्या होता है, द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्स पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि जिस रास्ते से, ठीक है, जिस रास्ते से नर्व इम्पल्स, ठीक है, जिस रास्ते से नर्व इम्पल्स पास होता है, किसके दौरान, रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान, उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, जिस रास्ते से नर्व इम्पल्स क्या हुआ, पास हुआ रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जिस रास्ते के थ्रू, जिस पाथवे के थ्रू नर्व इम्पल्स पास होने के दौरान रिफ्लेक्स एक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, यानी कि आपने गर्म चीज छुआ, ठीक है, और उसको हटाया झट से, तो उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। लेकिन जिस पाथवे से ये होकर गुजर रहा है उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। जिस पाथवे से होकर ये गुजर रहा है, जिस रास्ते से होकर गुजर रहा है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। समझ में आया। अब देखिए क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रिस्पॉन्स। अब देखिए रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, इट इज द फाइनल एक्शन ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो भी प्रतिक्रिया होती है वो फाइनल एक्शन होती है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो हमारी प्रतिक्रिया होती है, जो भी प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, हमारा फाइनल एक्शन होता है। जो भी एक्शन मिलेगा आपको वो क्या होगा, हमारा फाइनल एक्शन होगा, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान कोई एक्शन नहीं था, आप हाथ हटा लिए, ठीक है, तो वो क्या हुआ, आपका फाइनल एक्शन हुआ। ठीक है, फिर इन एबव एग्जाम्पल, यानी कि इसका एग्जाम्पल देखिए, विथ डबल ऑफ हैंड इज रिस्पॉन्स, यानी कि हाथ को पीछे हटाना क्या है, रिस्पॉन्स। ठीक है, हाथ को पीछे आप हटा लिए, क्या है, रिस्पॉन्स। ठीक, अब देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कितने टाइप के होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। दे आर 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, सॉरी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो रिस्पॉन्स हमारा 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है, वॉलेंट्री, जैसा कि अभी हमने बताया, वॉलेंट्री क्या होता है, अपनी इच्छा के अनुसार होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या कर रहे हैं आप,
हाथ में पेन लिए हैं, ठीक है, पेन से कॉपी पर लिख रहे हैं, वो आपका क्या है, वॉलेंट्री है, ठीक है। क्यों वॉलेंट्री है? क्योंकि आप अपनी इच्छा के अनुसार लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी इच्छा के अनुसार लिख रहे हैं, वो अपने से नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री में मतलब क्या, आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका हृदय पंप कर रहा है, ठीक है, आपका हृदय क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, तो आपका हृदय पंप कर रहा है, तो क्या वो आपकी इच्छा के अनुसार कर रहा है? नहीं, ठीक है, वो आपकी बस की बात नहीं है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो क्या हुआ, इनवॉलेंट्री हुआ। आपके आंख की पलक, थोड़ी देर के लिए आप आंख के पलकों को सीधा रख सकते हैं, बट ज्यादा टाइम तक के लिए नहीं, ठीक है। आपके आंखों की पलकें क्या होती है, झपकती हैं, ठीक है, वो क्या आपकी वॉलेंट्री है, आपकी इच्छा के अनुसार होता है? नहीं, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इनवॉलेंट्री कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो ये 3 टाइप हो गए, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। स्टूडेंट्स इतना आपको समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्या देखे थे, रिस्पॉन्स देखे थे और टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स। तो टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स में हम क्या बताया था कि 3 टाइप्स के रिस्पॉन्स होते हैं। एक वॉलेंट्री होता है, सेकंड क्या होता है, इनवॉलेंट्री, थर्ड क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखिए पहले क्या हमारा वॉलेंट्री है, तो वॉलेंट्री में देखिए पॉइंट क्या लिखा है, कंट्रोल्ड बाय 4 ब्रेन, यानी कि 4 ब्रेन इसे कंट्रोल करता है, ठीक है। 4 ब्रेन क्या होता है, कंट्रोल करता है, 4 ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट, कैन बी कंट्रोल बाय अस, यानी कि इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारी इच्छा के अनुसार होता है, इसे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए, राइटिंग, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप लिख रहे हैं, ठीक है, आपके हाथ में पेन है, आप लिख रहे हैं, तो अपनी इच्छा के अनुसार लिख रहे हैं। आप किसी से बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार बातचीत कर रहे हैं। आप मूव कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ठीक है, क्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, लाफिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, हमारा वॉलेंट्री में आएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या हमारा इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री में देखिए क्या है, कंट्रोल्ड बाय मिड एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। तो ये कंट्रोल होता है मिड और हिंड ब्रेन के द्वारा, ठीक है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के द्वारा। नेक्स्ट, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस, ठीक है, इनवॉलेंट्री है, तो ये हमसे कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, अनैच्छिक होता है। एग्जाम्पल्स में देखिए, हार्ट बीट, हार्ट बीट जो आपका होता है, हृदय की जो धड़कन होती है, क्या आपकी इच्छा के अनुसार धड़कती है? नहीं, ठीक है। तो आपकी इच्छा के अनुसार ये नहीं धड़कती, ये हमेशा धड़कती ही रहती है, तो मतलब ये किस में आएगा, इनवॉलेंट्री में आएगा, ठीक है। और रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन आप सांस लेते हैं, क्या अपनी मर्जी के अनुसार लेते हैं? नहीं, सांस तो लेना ही पड़ता है, ठीक है, सांस होता रहता है, ठीक है। तो क्या वो हमारा इनवॉलेंट्री हुआ, ठीक। और मान लीजिए जैसे आप आंख की पलक है, ठीक है, आंख की पलक है, इसके पहले भी बताया था अभी, ठीक है, एक बार समझा चुके हैं। आंख की पलक है, आप थोड़ी देर तक ही उसको नहीं झपका के रख सकते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो क्या होगा, झपकेगा ही झपकेगा, ठीक है, यानी कि उसका झपकना तय है, वो झपकेगा जरूर, यानी वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तभी तो वो झपक रहा है, ठीक है, आपके कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब क्या, इनवॉलेंट्री में आएगा, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन में देखिए क्या है, कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि इसे कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड, या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ये क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्या है, सडन एंड क्विक एक्शन, ये कैसा एक्शन है, सडन है और क्विक है। सडन मतलब अचानक से होता है, क्विक मतलब जल्दी से होता है, जैसा कि हमने बताया था कि गर्म चीज को आप टच किए, ठीक है, तो वो गर्म चीज को टच किए या आपके हाथ पर मच्छर बैठ गया, ठीक है, वो सडन आकर के बैठा, ठीक है, सडन आकर के बैठा और आप किक कर लिए, यानी कि जल्दी से क्या कर दिया, अपना हाथ हटा लिए, वहां पे अपना हाथ लेकर उसको हटा दिए, मच्छर को क्या किए, हटा दिए, उसको मार के हटा दिए। फिर नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल में देखिए, विथड्रॉवल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी गर्म चीज को आप टच किए और हाथ को हटा लिए, ठीक है, तो ये क्या हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक। और नेक्स्ट क्या था, जैसे मान लीजिए कोई ठंडी चीज ही हो गई, ठीक है, कोई ठंडी चीज अचानक से आपके पैर से टच हुई, हाथ से टच हुई, आप वहां से भी क्या करेंगे, हाथ को पीछे कर लेंगे, या आपके नी में कोई चोट पहुंचा रहा है, ठीक है, आपके नी में चोट पहुंचा रहा है, या फिर मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, ठीक है, मोबाइल वगैरह चला रहे हैं, या कोई चीजें, कोई सामान वस्तु लिए हैं अपने हाथ में, भारी चीजें हैं और आपके नी पर लग गई, आपके नी पर गिर गई, तो आपका नी क्या होगा, अपने आप ही पीछे जाएगा,
क्या होगा, अपने आप ही पीछे हट जाएगा। तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ आ गया, नोट डाउन कर लीजिए।